हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए मैरिज विथ पुलिस ऑफिसर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो हॉबी होती है वो शुगर से पूछ रही होती है कि ये जो कार्ड होता है, मतलब वो कार्ड लेके आया होता है ना एक शादी वाला, तो वो इससे पूछ रही होती है कि ये कार्ड कौन सा है, कहाँ से आया। तो जो हमारा शुगर होता है वो बता दिया होता है कि ये मतलब पुलिस ऑफिसर में मतलब एक मतलब उसके जो कलीग्स है उसको मतलब शादी का कार्ड गया है। और वो जो शादी का कार्ड होता है ना वो सारे रिचेस्ट पर्सन के यहाँ पे गया होता है। जैसे आरएम के यहाँ पे भी वो कार्ड गया होता है और जेके के यहाँ पे भी गया होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जेके हमारा एक पुलिस ऑफिसर है तो उसके यहाँ पे गया होता है। और वो जेहून के यहाँ पे गया होता है और मतलब वहाँ के मतलब जो मतलब सारे रिचेस्ट पर्सन थे उन सबके यहाँ पे भी वो सारे कार्ड को भेजा जा मतलब गया होता है। और वो जो शादी होने वाली थी वो एक एक्चुअली में मतलब एक लड़के की हो रही थी, मतलब जो कि कह सकते हैं कि वो उसके जो फादर थे वो पुलिस ऑफिसर थे, तो उनकी बेटे की शादी हो रही थी। तो डेट्स वाई उनका जो बेटा है वो मतलब मतलब ऑफिसर में वर्क नहीं करता है, वो डॉक्टर है। तो उसके जो फादर है ना वो पुलिस की जॉब करते थे, तो वो मतलब बांट रहे थे, मतलब वो दे रहे थे सारे लोगों को। तो जो कार्ड होता था उन सबको भी मिला होता है। तो और शादी एक हफ्ते बाद होने वाली थी। तो वो भी कहती है ओ और इतना कहकर ना वो मतलब सारी चीज़ों को देखने लगती है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि वो लोग भी मतलब आते हैं और आने के बाद घर पे मतलब अपना जो इन लोग का खाना वगैरह होता है ये सारी चीज़ों को ना मतलब वो लोग खाते पीते हैं और नॉर्मली इन लोग का जो वर्क रहता है वो चलने लगता है। अब इन लोग का डेली जो रूटीन वर्क हो गया था वो ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही इनका नॉर्मली डे मतलब बीतता रहता है। अब हम देखते हैं कि अब मतलब जो हमारी तय होती है वो अच्छे से मतलब उस शहर में मतलब कह सकते हैं या इंडिया में मतलब एकदम कह सकते हैं कि उसको ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो ना काफ़ी हद तक सारी चीज़ों को ना देख ली होती है, सुन ली होती है, परख ली होती है। तो जो आरएम होता है ना वो एक तरफ से कह सकते हैं वो भी थोड़ा-सा मतलब अपने आप को ना कंफर्टेबल महसूस करता है। तो वो भी मतलब एक राहत की सांस लेता है कि मतलब उसकी जो सिस्टर है अब वो मतलब उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है कहीं आने जाने में। तभी जो तय होती है वो एक कंपनी में मतलब जॉब अप्लाई करती है। और ये वही कंपनी होती है जिसमें जॉब अप्लाई करती है जिसमें हमारी हॉबी जॉब अप्लाई करती है, क्योंकि उस कंपनी में मतलब एक्चुअली देखा जाए तो जो हमारी हॉबी थी उसे मतलब मैनेजर की पोस्ट पर रखा गया था और जो तय होती है उसे भी मतलब उसके हेल्प के लिए ही रखा जाता है। तो वो मतलब सैलरी अच्छा दे रहा था तो वो रेडी हो गई थी। तो वो सोचती है कि मतलब ज़्यादा मतलब कोई बुरा भी नहीं है, तो ये सोच के ना वो मतलब उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है और वो बहुत खुश होती है। और ऐसे ही मतलब वो अब अपनी जॉब पर ना जाना स्टार्ट कर देती है। तो जो हॉबी होती है ना वो भी मतलब न्यू-न्यू होती है। तो ऐसा होता नहीं कि जब हम न्यू-न्यू जॉब पर जाए तो बहुत कम पर्सन जो होते हैं वो हमसे बात वगैरह करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मतलब ऐसे वहाँ पे भी ज़्यादा उसके ऑफिस कलीग नहीं थे, ऑफिस के आई मीन ऑफिस के कलीग जो होते हैं मतलब वो लोग ज़्यादा बातें नहीं करते थे। वैसे भी ऑफिस में ज़्यादा बातें करना मना होती है, सब अपने काम से काम रखते हैं। तो जो तय होती है वो भी शहर की होती है, तो जो मतलब हॉबी होती है वो जान गई होती है कि मतलब ये भी शहर की है। तो ये दोनों ना अपनी कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब धीरे धीरे इन दोनों की जो मतलब कन्वर्सेशन होती है वो बहुत ही अच्छी बीत रही होती है और ये दोनों ना फ्रेंडशिप कर ली होती हैं। और मतलब अपनी जो मतलब डेली की जो लाइफ होती है वो कंटिन्यू आगे मतलब करती हैं। और वो जो कंपनी होती है वो लीडोंग ऊक की होती है। तो वो लीडोंग जो ऊक होता है वो बहुत ही कम मतलब उस कंपनी में आता जाता है, क्योंकि मतलब उसका जो बिजनेस था वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा था और चल रहा था। अब ये लोग ना डेली अपने लाइफ को मतलब अच्छे से कह सकते हैं स्पेंड करती है और आती जाती। अब हम इधर वापस देखते हैं कि जो मतलब जेके होता है वो एक्चुअल में थोड़ा सा बिजी हो गया था। उसने जिम से प्रॉमिस तो किया था कि मतलब वो उसे मतलब उसका सामान ला के देगा, बट जो हमारा ताइहून होता है
तो हम वापस से मतलब देखते हैं कि जब तायुन गाड़ी लेकर गया था, जब तायुन अपने मतलब घर पे गया था, तो वो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो मतलब सारी चीज़ों को ना उठा-उठा के पटक रहा था, तोड़ रहा था, रास्ते में आई हुई सारी चीज़ों को मतलब तोड़-फोड़ रहा था। तभी वहाँ पे लीनो आता है और किसी तरह उसको शांत कराता है। उसके बाद वो देखता है और वो जो रिक्शा वाला होता है ना, वो बेचारा डर के मारे ना अपना पैसा भी नहीं माँग पाता है, क्योंकि वो देख लिया होता है। तो तायुन देखता है कि मतलब उस रिक्शे में और भी उस लड़की का सामान है। हाँ, तो वो क्या करता है जल्दी से मतलब उस लड़की का सामान मतलब बैग जो होते हैं वो लगेज को लेता है एंड देन सब अपने जो सर्वेंट होते हैं या गार्ड्स होते हैं उनसे बोलता है कि चेक करने के लिए। तो जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो मतलब उसके कुछ क्लॉथ्स है, उसके पासपोर्ट थे और देन वो लड़की इंडिया की नहीं है। अब यहाँ पे तायुन की जो नज़र होती है वो जिन पर पड़ जाती है, क्योंकि जिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल लग रही होती है और वो यहाँ की होती भी नहीं है। तो वो कहता है कि ओ तो तुम यहाँ की नहीं हो, बट कोई ना मतलब तुम मेरी ही बीवी बनोगी। इतना कहकर ना वो मतलब पागलों की तरह उसको उसके बारे में सोच रहा होता है, देन हंसे जा रहा होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो मतलब तायुन होता है वो लीनो से कहता है कि पता करो इस लड़की के बारे में और वो कहाँ है, कैसे है। तभी तायुन कहता है ओके बस, और थोड़ी देर के बाद वो सारी मतलब कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो लेके आ जाता है। अब जो तायुन होता है वो सोचता है कि वो मतलब वो उसे पता चल गया होता है कि वो जेके के घर में है। तो मतलब वो पुलिस वाला ना, और वो जेके को भी जानता था वो ये कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। तो वो अभी मतलब इस वक्त तो कह सकते हैं कोई लफड़ा नहीं चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी कह सकते हैं उसने काफ़ी मुसीबत को मतलब मोल ले लिया है। तो वो सिर्फ उसका ना बाहर निकलने का वेट कर रहा होता है। अब हम वापस मतलब जेके के घर पे आते हैं। तो जो जेके होता है वो जिन से कहता है आई एम रियली सॉरी, बट मैं मतलब थोड़ा सा बिजी हो गया। तभी जो जिन देखती है कि हाँ ये एक पुलिस ऑफिसर है और थोड़ा सा बिजी है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है और मैं मतलब अपने फ्रेंड्स का मतलब घर भी नहीं जानती, तो प्लीज़ मतलब जब तक मुझे यहाँ पे मन कर रहा है मैं यहाँ पे रहूँ। तो जो जेके होता है वो कहता है व्हाई नॉट, तुम यहाँ पे रह सकती हो, इनफैक्ट मैं कहूँ तो तुम मेरी बड़ी बहन की जैसी हो। तभी जो ते होती है सॉरी मतलब जो जिन होती है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। वो कहते हैं कि मेरे जो मॉम डैड थे वो इंडिया से ही थे, बट मतलब वो दोनों नहीं है, तो मैं अकेले ही मतलब अमेरिका में ही पली बड़ी हूँ। तभी उसके जो बाबा होते हैं गोंगिया, वो कहते हैं कोई बात नहीं, रोते नहीं बेटा। वो थोड़ा सा सेंटी हो जाते, उसके बाद चुप करा, तो उसके बाद कहते हैं आज से तुम जेके की बड़ी बहन हुई। इतना कहकर ना वो उसे कंसोल करते हैं। तो जो जिन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है। उसके बाद कहते हैं ओके तो चलो हम मतलब वापस से कुछ खाने को बनाते हैं। तभी जो जेके होता है वो देख रहा होता है कि मतलब जिन यहाँ का जो खाना बनाना हो गया, यहाँ का रहना सहना हो गया, यहाँ के मतलब जितना भी कह सकते हैं कि रीति रिवाज होता है उसको फॉलो करना हो गया, वो सारी चीज़ों को ना अच्छे से फॉलो कर रही होती है, उसको देख रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पे जो जेके था वो थोड़ा सा बिजी हो गया होता है, तो वो उससे कहता है कि जब उसे टाइम मिलेगा तो वो ज़रूर मतलब कोशिश करेगा कि वो उसके घर पे ले जाने के लिए। बट अभी ना उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के चलते ना वो मतलब कोई चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहा होता है। तो अब हम देखते हैं वापस से आरएम। अब जो आरएम होता है वो मतलब अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसके ऑफिस में मतलब लोगों से पता चलता है कि उसका जो बिजनेस है उसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ रही, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो तायुन है वो उसने काफ़ी जगह से उसका कह सकते हैं कि उसके लिए जो प्रॉपर्टी डीलिंग का मतलब जो काम आता था वो तायुन किसी न किसी तरह उन लोगों को अपने मतलब अंडर में कर लिया करता था, जिससे आरएम को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा होता है और वो बैठे-बैठे यही सारी चीज़ों को सोच रहा होता है। तभी वो अपने सॉरी सेक्रेटरी यहाँ पे नहीं है, तभी मतलब इन्वू से कहता है कि पता करो कि आजकल तायुन कर क्या रहा है। वैसे भी उस दिन के बाद से वो दिखा नहीं है और उस दिन के बाद से वो मतलब बूढ़े पर्सन भी नहीं दिखे हैं। आई मीन जो अंकल और आंट थे। तभी जो इन्वू होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो ना थोड़ी देर के बाद वो ना अब हम देखते हैं कि जो इन्वू होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन ले आया होता है और बता देता है कि मतलब आपके जाने के बाद मतलब
तायुन ने बाद में उस पर्सन को किसी से मरवा दिया था। अब यहाँ पे जो तायुन था ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है, और यहाँ पे आर्यन था वो मतलब वो उससे उस वक्त मतलब लड़ तो गया था, फाइट तो कर लिया होता है। हाँ, उसने गुस्से-गुस्से में उस मतलब उस पर्सन को ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसके बाद मतलब वो वहाँ से गुस्से में चला आया था। तभी उसे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है, तो कहता है उसकी मतलब जो प्रॉपर्टी थी उसका क्या हुआ? तो जो मतलब और वो मतलब बता देता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी ये सारी चीज़ों को उसने मतलब अपने अंडर में करा लिया, और यही नहीं उसने इस साल में मतलब कई सारे लोगों का सॉरी गाइस, मेरे गले में थोड़ा सा खराश है, एंड देन मतलब बैकग्राउंड नॉइज जो आ रही है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना इसके लिए। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। तो वो बताता है कि उसने कई सारी लड़कियों के साथ मतलब बलात्कार भी किया है, रेप भी किया है। देन उसके माँ-बाप जो हैं उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनको मुँह मार दिया होता है। किसी का एक्सीडेंट करा दिया होता है, तो किसी का मतलब ऐसे ही मार दिया होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में आ रही होती, तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, और इतना कहकर ना वो अभी तो फ़िलहाल कुछ बोलता नहीं और एक लंबी-सी साँस भरता है। उसके बाद वो कहता है ओके चलो हम चलते हैं। अब वो लोग ना सीधा जाने लगते हैं। इधर हम वापस से देखते हैं अदर साइड, जो तय होती है वो खा पी ली होती है। खाने के बाद वो भी मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ की मार्केट को मतलब वो थोड़ा-सा रास्ता जान गई होती है, क्योंकि वो ना गोंगिया के साथ यानी जेके के फादर के साथ आती थी मार्केटिंग करने के लिए। तो वो ना अब कुछ दिनों से कह सकते हैं कि अकेले भी मतलब आ जाती थी शॉपिंग करने के लिए। तभी वो भी ना मार्केट में निकल आती है, मतलब आती है मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। तो वो आती है तभी जो इन्वो और हमारा कह सकते हैं इधर आरएम होता है वो भी निकलता है, तो उसे ते का कॉल आ जाता है। तो वो कहती है कि भाई मतलब मैं भी ऑफिस से निकल गई हूँ, आपको मतलब अगर मार्केट वगैरह से कोई चीज़ खाने पीने का हो तो मैं लेते आऊँ। तो जो अरे कह सकते हैं आरएम होता है वो कहता है कहाँ हो तुम? तो वो बता देती है कि वो इस जगह की मार्केट में है। तो जो आरएम होता है वो कहता है कि ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ देता है। अब यहाँ पे जो ते थी ना वो अकेले नहीं थी, क्योंकि उसके साथ में हॉबी थी, क्योंकि यहाँ पे हॉबी की और ते की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। अब इधर हमारी जो होती है जिन भी होती है वो भी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आती है। उसके बाद अब ये लोग आते हैं मार्केट में, जो हमारी जिन होती है वो वेजीज को मतलब आलू प्याज ये सारी चीज़ें जो हो गए ना, इन सारी चीज़ों को ना वो ख़रीदना स्टार्ट कर देती है। तभी वो ख़रीद ही रही होती है। तो अब हम देखते हैं कि इधर जो हमारा आरएम होता है वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है जिस जगह पे मतलब उसे ते ने बुलाया होता है। तो जब तो आरएम देखता है कि वहाँ पे ते है तो वो आता है। हालाँकि मतलब यहाँ पे जो ते होती है उसकी मतलब अपनी गाड़ी होती है, और जो हॉबी होती है उसकी भी अपनी होती है। तो मतलब सारे लोग अपने-अपने गाड़ियों से आए होते हैं। तभी वो कहता है आरएम जो होता है वो कहता है कि इसकी फ़िक्र मत करो, मतलब हम लोग इस जो गाड़ी है मतलब वो हम बाद में आकर ले जा सकते हैं। तो हॉबी कहते हैं ओके। तो वो कहती है ओके, इतना कहकर ना वो जाने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसके साथ हॉबी तो है। तो वो कहती है कि तुम भी मतलब चल सकती हो और गाड़ी को बाद में पार्किंग से मतलब अपने भाई से बोल देना। तो हॉबी कहती है ओके, इतना कहकर ना वो भी ते के साथ जाने लगता है। तभी उसकी जो नज़र होती है हॉबी की वो इन्वू पे पड़ती है, और देखती है वो इन्वू को। तभी जो इन्वू होता है वो जैसे ही देखता है हॉबी को तो वो कहता है हे ब्यूटी। अब यहाँ पे जो इन्वू का फोकस है वो सीधा हॉबी के ऊपर। अब ये उसे ना ये नहीं समझ में आ रहा कि उसके साथ आराम और ते भी है। तभी जब आरएम ये सुनता है कि वापस से ये शुरू हो गया है, तभी वो उसके सर पर वापस से मारता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो? तभी जब इन्वू देखता है कि ये क्या उसने मतलब उस अभी मतलब क्या बोला है, तो ना उसे थोड़ा-सा ना एम्बैरेसमेंट हो रहा था, और वो ना इसी तरह देख रहा था। तभी जो ते होती है वो कहते हैं ओहो! क्या बात है इन्वू, तुम्हें मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। तभी जो हॉबी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। समझ में आया? मैं अपने भाई से कहकर मतलब मैं तुम्हें मतलब अंदर करा दूँगी। तभी ते कहती है हॉबी से कि हॉबी
क्या तुम्हें ये पसंद है? जो हॉबी होती है वो थोड़ा-सा शाय-शाय हो जाती है और वो अपनी नज़रों को इधर-उधर घुमाने लगती है और वो कुछ बोलते नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चारों लोग कपल होते हैं, कपल्स नहीं आई मीन कह सकते हैं कि इन्वू और जो हमारी हॉबी होती है, ये दोनों हो जाते हैं और आर्यन और उसकी सिस्टर यानी तो ये चारों लोग मिलकर जाते हैं तभी जब तय होती है वो कहती है भाई क्यों ना चलते हम लोग एक होटल में चलकर खाना खाएँ। वैसे भी कह सकते हैं कि रात होने वाली है तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके इतना क्या करना वो लोग एक मार्केट में सॉरी मतलब एक होटल में चले जाते हैं एंड देन वो लोग अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं। वहीं हम दिखाया जाता है कि जो हमारी जिन होती है वो शॉपिंग कर लेती है और उसके बाद कुछ ग्रोसरीज वगैरह जो होता है उसे भी शॉपिंग करती है। उसके बाद का सारी चीज़ों को परचेस कर लेने के बाद वो बाहर निकलती है और इधर-उधर देख रही होती है। तभी वहाँ पे ताइयुन के कुछ पर्सन आ जाते हैं और यहाँ पर ताइयुन ने कह सकता है कि मतलब जिन के ऊपर नज़र रखवाई होती है तो वहाँ पे मतलब आ जाते हैं और आते ही मतलब जो जिन होती है उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। तभी जब जिन देखती है कि कुछ लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं तो वो कुछ बोलती नहीं है और अपना काम वापस से करने लगती है। तभी उसमें से 2 पर्सन आते हैं और कहते हैं ओहो! तो भाभी मतलब यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं। तो दूसरा कहता है कि बे मतलब फालतू में उसे तंग कर रहा है, भाई को अगर पता चला ना तो तेरा सर ही फोड़ देंगे। तभी पहले वाला पर्सन कहता है तू चुप कर, हम लोग की भाभी हैं, क्या भाभी मैं आपकी हेल्प कर दूँ? तभी जब जिन ये देखती है कि वो लोग उसके साथ मतलब फ्लर्ट कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं, तभी वो कहती है कि दूर रहो मुझसे। तभी जो पहले वाला पर्सन होता है वो कहता है ओह! तो भाभी को गुस्सा भी आ रहा है, इतना कहकर ना वो सारी चीज़ों को बोल रहे होते हैं। तभी कहती है जो पहले वाला पर्सन होता है वो कहता है एक काम करते हैं जब भाभी यहीं पे है तो भाई को भी बुलाते हैं और इतना कहकर वो ताइयोन को फ़ोन कर देता है। अब जो हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि जो ताइयोन होता है वो भी वहाँ पर आ गया होता है और आते ही वो जिन को देखता है और उसे कहता है हे ब्यूटीफुल। तभी जिन जब उसे देखती है तो डर जाती है और वो पीछे जाने लगती है। तभी जो ताइयुन के लोग होते हैं वो पीछे से उसे घेर लेते हैं और कहते हैं हाँ हाँ भाभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भैया तुमको इतना भी ज़्यादा डराएंगे नहीं। इतना कहकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अब हम देखते हैं कि जो ताइयुन होता है वो ज़बरदस्ती कर रहा होता है और जिन को ले जाने लगता है अपने घर की ओर। तभी मार्केट में सारे लोगों के बीच गॉसिप होने लगती है और सारे लोग ना सारी बातें करने लगते हैं और जिन यहाँ पे चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ पे जो हमारा आर्यन होता है वो खाने का ऑर्डर देता है बट जो वेटर होता है उसके साथ अदर भी सब पर जो मतलब होते नहीं है वेटर्स लोग तो वो सब लोग ना एक दूसरे से गॉसिप करने लगते हैं। तभी उनमें से पहला कहता है कि लगता है आज ये लड़की बचने वाली नहीं है। तो दूसरा कहता है कि नहीं मैंने सुना है ये लड़की शहर से आई है। ये सारी चीज़ों को ना वो बोल रहे होते तभी जो मतलब इन्वो होता है वो मतलब वो आर्यन की तरफ देखता है। तभी आर्यन उससे इशारे में कहता है कि बाहर देखो क्या हो रहा है। तभी वो जैसे ही इन्वो बाहर आता है और देखता है कि उसे मतलब एक लड़की को वापस से ये वही लड़की है कि जिसे मतलब तायुन ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी वो आता है और बता देता है कि भाई ये वही लड़की है जिसके साथ तायुन बदतमीज़ी कर रहा है। तभी जो आर्यन होता है वो ना चाहते हुए भी ते की तरफ देखता है और हॉबी से कहता है कि बाहर मत आना चाहे जो कुछ भी हो जाए। तभी ते होती है वो कहती ओके बट यहाँ पे ते को कहाँ चैन था और वो ना कह सकते हैं कि आर्यन के बाहर निकलने के बाद ना वो भी बाहर आ जाती है और हॉबी से कहती है कि चलो देखते हैं क्या हुआ है, भाई इतने गुस्से में बाहर क्यों हो गए। अब हमें यहाँ पे ये तो दिखाया जाता है कि मतलब जो हमारी जिन होती है वो मार्केटिंग के लिए अकेले ही आई होती है बट यहाँ पे जो जेके होता है ना वो भी ना जिन के ऊपर नज़र रखे होता है कि जैसे कि मतलब उसके साथ कोई हादसा ना होने पाए। तो आज भी वो नज़र रखा होता है। तभी उसके जो पर्सन होते हैं उसके जो डिटेक्टिव होते हैं ना वो बता देते हैं जेके को कि मतलब जेके को तायुन ने मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती करा है। तभी जो जेके होता है वो भी अपनी गन लेकर सीधा गाड़ी में बैठ जाता है और उसे ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ कह सकते हैं कि गुस्सा आ रहा होता है और वो सीधा मतलब मार्केट के लिए मुड़ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि
जो तायुन होता है वो जिन को ज़बरदस्ती करके उसे घसीट रहा था। तभी जो जिन होती है वो नहीं जा रही होती है और जिन का यहाँ पे जो सारा सामान होता है ना, आलू, प्याज़ मतलब ये सारी चीज़ें वग़ैरह तो वो सारी चीज़ें मतलब गिर जाती है। तभी वो कहता है कि बेबी इसमें छोटी-छोटी चीज़ों में रोने की आदत नहीं है, चलो ना हम चलते हैं, इतना कहकर वो घसीट रहा था। तभी जिन उसे एक थप्पड़ मार देती और कहती है कि तुम लोकल गैंगस्टर, तुम्हें अपने आप को समझते क्या हो? तभी तायुन को इतना तेज़ गुस्सा आता है, और जैसे ही उसके बालों को नोचने वाला होता है तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है और एक थप्पड़ खींच के वापस से तायुन को मारता है। अब तायुन को जब वापस से पंच पड़ता है तो वो देखता है और वो कहता है कौन है ये, कौन मारा मुझे? इतना कहकर जैसे ही वो मुड़ता है तो सामने उसके आर्यन होता है। अब जब जिन ये देखती है कि ये भी मतलब एक लोकल गैंगस्टर है तो वो भी डरने लगती है और डरते-डरते वो पीछे की तरफ जाने लगती है। अब यहाँ पे जो जिन होती है वो इतना ज़्यादा डर जाती है आर्यन को देखकर, क्योंकि आर्यन जो होता है वो तायुन से भी ज़्यादा डेंजर लग रहा था। उस दिन तो वो उस दिन की सारी बातों को सोच कर ना वो डर गई होती और वो ना कुछ सोच नहीं पा रही थी। तब जो लीनो होता है वहाँ पर आता है और कहता है कि पीटो इसे, आज ये बच के जाना नहीं चाहिए, और इतना कहकर वहाँ पे फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तभी जो हमारा इनवी होता है वो भी आता है और एक दूसरे को मारपीट करने लगते हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आर्यन होता है उसके साथ ज़्यादा लोग नहीं थे। अभी यहाँ पे सिर्फ इनवी था और मतलब आर्यन था, तो ये दोनों ही थे। और जो हमारा मतलब तायुन था ना उसके लोग थे यहाँ पे, क्योंकि उसके जो लोग थे वो मार्केट में थे और तायुन मतलब कुछ लोगों को अपने यहाँ पे बुला लिया था, तो वो मतलब लेकर आया होता है। अभी आर्यन जो होता है इन सबको पीट रहा होता है, बट यहाँ पे ज़्यादा लेग होता है। तभी जो ते होती है वो देखती है कि मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई है और वो जैसे ही भागने की कोशिश करती है, वो दौड़ते-दौड़ते वो जा रही होती है। तभी यहाँ पे जो ते होती है वो देख रही होती है कि मतलब लड़ाई किससे हो रही है। जैसे ही ना अब क्योंकि उसने देख लिया था कि लड़ाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है और उसकी भाई मतलब भाई डेंजर में है, तो वो ना जेके का नंबर ले ली होती है ना, तो वो भी जेके को फ़ोन करने लगती है। बट यहाँ पे जेके ना उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है, तो वो कहती है कि हटो, मतलब उसके भाई कहाँ है? जैसे ही वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही है और एक लड़की भागते हुए उसके करीब आ रही है, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी है। तभी जो मतलब जो तायुन का एक पर्सन होता है वो जिन को पकड़ता है और पकड़ के तुरंत मतलब उसे धक्का मार देता है। अब यहाँ पे जो ते होती है वो जिन का शक्ल नहीं देखती, तभी जिन गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और आने के साथ वहाँ पे कोई और नहीं, हमारे जेके की एंट्री होती है। जब सारे लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं, वो पुलिस ऑफिसर आ गया है, तो अब सारे लोग जो होते हैं तायुन को अलर्ट हो जाते हैं एंड जो अपने अपने वेपन्स थे अभी तक, मतलब वो लोग ना एक दूसरे से हाथ से मतलब जैसे होता नहीं कि ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि जेके भी आ गया तो वो कहता है कि आज इस पुलिस वाले को भी छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर ना वो मतलब जे इन्वू और आर्यन उनसे भी फाइट कर रहे थे और कुछ लोग होते जेके को मारने के लिए जाते। तभी जेके उतरता और सीधा वो मतलब अपनी बहन आयमन की मतलब जिन को उठाता, उठाने के बाद वो उसे अपने पास हक कर लेता है और जो जिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है, सहम गई होती है। तभी वहाँ पर ते दौड़ती हुई आती है और कहती है कि मिस्टर जेके। तभी जो जेके देखता है और वो कहता है, तभी वो ते को देखता है और कहता है, ओह मिस ते, तो आप यहाँ पे है तो क्या आप इनका ध्यान रखेंगी? तभी जो मतलब ते होती है वो अभी भी जिन का फेस नहीं देखी होती। तभी वो कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारी वाइफ है। तभी जेके कंफ्यूज हो जाता है, वो कहती है वाइफ नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है। तभी वो कहती है ओके, और इतना कहकर अच्छा उससे कहती है ना कि अच्छा एक काम करो, ज़रा तुम इन्हें देखो पहले। उसके बाद वो ना जिन से कहता है कि तुम इनके पास जाओ, ये तुम्हें सेफ रखेंगी। तभी जिन अपना सर हिला देती है और डरते ही जैसे उसकी तरफ देखती है वो ज़ोर से चिल्लाती है, ते ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है जिन। तभी जिन जब देखती है ते को वो मतलब उसे हक करके रोने लगती है और उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। जब ते देखती है कि जिन की ऐसी हालत कैसी है, वो इतना ज़्यादा रोने लगती है और उसे कंसोल करती है और जेके से कहती है कि ये मतलब ये तुम्हें कहाँ मिली, ये मतलब यहाँ पे कैसे, ये सारी चीज़ों को ना क्वेश्चन करना मतलब वो स्टार्ट कर दी होती है। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सारी बातें बताऊंगा। इतना कहकर ना
वहाँ पे जो उसके लोकल गैंगस्टर होते हैं वो आ जाते हैं अब उससे फाइट करने के लिए। तभी जेके कहता है कि सच सच बताओ मेरी बहन को हाथ कौन लगाया है। तभी मतलब सारे लोग शांत हो जाते। तभी तायुन कहता ओह तो मतलब बहन का मुंह बोला भाई आ गया। इतना कहकर वो सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी जेके जाता है और एक एक को मतलब पीटने लगता है। उसकी जो फाइटिंग स्किल थी वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी थी। वो ना सब लोग को ना उठा उठा के पटक रहा था, मार रहा होता है। और यहाँ पे जो आरएम होता है, इनवू होता है, उन सब की मतलब फाइटिंग स्किल अच्छी थी। अब जब वापस से तायुन देखता है कि मतलब फिर से मतलब वो लोग उससे भारी पड़ रहे हैं, तो वो क्या करता है कि वो मार्केट के पीछे वाले रास्ते से वापस से ना लीनो के साथ भाग जाता है और बाकी के जो पर्सन होते हैं उन दोनों को अच्छे से पीट दिया जाता है। और जेके अपने कुछ पुलिस कांस्टेबल जो थे उसको बुलाया होता है। एंड देन बुलाने के बाद वो उसको मतलब कहता है कि इन सबको लेके जाओ। उसके बाद वो फिर आरएम आता है। अब यहाँ पे आरएम को भी कई जगह चोटें आ गई होती है और इन्वू को भी चोटें आ गई होती। तभी हॉबी कहती है क्या तुम ठीक हो। तभी जो इन्वू होता है वो कहता है ओके। और यहाँ पे आरएम आता है। ते जब देखती है तभी जो ते देखती है तो ते रोने लगती है और कहती है कि भाई भाई तुम्हें मतलब तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट आई। तभी जो मतलब कह सकते हैं कि जिन होती है वो आरएम को देखती है तो वापस से वो डरने लगती है और काँपने लगती है। तभी जब जिन सॉरी ते जब ये देखती है कि जिन इतना ज़्यादा डर क्यों रही तभी वो उसको होल्ड करती है और कहती है जिन तुम्हें क्या हुआ तुम इतना ज़्यादा काँप क्यों रही। तभी जिन होती है वो डरते डरते कह देती है कि ये एक मतलब लोकल गैंगस्टर और उस दिन मतलब वो सारी चीज़ों को ना एक्सप्लेन कर दी होती है। तभी जो जेके होता है वो अपनी हथकड़ी निकालता है और कहता है यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर नामजी किम नामजून। तभी जो किम नामजून होता है यानी आरएम होता है वो कहता है ओ तो तुम भी उस पुलिस ऑफिसर हो जो मेरे खिलाफ मतलब प्रूफ इकट्ठा करने आए थे। तो क्या तुम्हें मेरे खिलाफ सारे प्रूफ मिल गए। तभी जो जेके कहता है कि अभी तक तो नहीं मिले बट आज की इस वजह से मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। देन उसे ना कहते हैं कि गाड़ी में बैठो। तभी जो ते होती है वो जेके की तरफ देखती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देन वो जेके क्या करता है वो उसे कुछ बोलता नहीं और ते से कहता है कि मेरी बहन को मुझे। तभी जो ते होती है वो कहते हैं होल्ड ऑन ये तुम्हारी बहन कैसे हुई। ये मेरी फ्रेंड है ये अमेरिका में रहती है और ये मतलब यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। तभी जो जिन होती है वो डरते डरते सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती। अब यहाँ पे ते देख रही है कि मतलब उसकी जो बहन फ्रेंड से यानी जिन उसके भाई से कितना ज़्यादा डर रही। तभी वो जिन को कहती है कि मैं तुम्हें घर जाकर सारी बात बता दूँगी बस प्लीज़ डरना बंद करो। तभी जेके कहता है ये सारी बातें बाद में होंगी पहले चलो। और वो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। एंड देन सब लोग का चेकअप वगैरह हो जाता है। उसके बाद चेकअप वगैरह होने के बाद वो पुलिस स्टेशन आते हैं। अब आरएम को जेल में और इन्वू को जेल में कर देता है जेके। उसके बाद जो ते होती है वो जेके से कहते हैं ये तुमने क्या किया मेरे भाई मतलब बेकसूर है। तभी जो जेके होता है वो ते की तरफ देखता है और एक लंबी सी सांस भरता है और कुछ बोलता नहीं है। और वो बोलता भी क्या तभी जो जिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। तभी जेके उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बड़ी बहन माना है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। कमेंट्स ज़रूर करिएगा।